आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। अघन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि और जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति देता है। पितरों की शांति और ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी इस एकादशी को बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। और साल 2025 में इस बार दिसंबर के महीने में 3 एकादशी व्रत पड़ेंगे, जिसमें मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, उसके बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी और फिर दिसंबर के महीने के अंत में पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी का संयोग पड़ रहा है। और इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा और पंचक दोनों का ही प्रभाव रहेगा। तो आइए जानते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार रात 9:30 से लग रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर। इसलिए इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर सोमवार को ही मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत भी रखा जाएगा और हर साल मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था और उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया था। 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। प्रातः काल पूजा सुबह 5:35 से 6:56 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:24 से 6:45 तक कर सकते हैं। और इस दिन भद्रा काल सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7:01 तक रहेगा। भद्रा का वास इस बार मृत्युलोक में रहेगा और जब भी मृत्युलोक में भद्रा का वास रहता है तो कोई भी शुभ या नया काम इस दौरान शुरू नहीं करना चाहिए। और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वहीं इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत पंचक के साय में रखा जाएगा और इस बार 27 नवंबर से पंचक लग रहे हैं। पूरे 5 दिनों तक पंचक रहते हैं और इस बार क्योंकि गुरुवार से पंचक लग रहे हैं तो ये सामान्य पंचक रहेंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है और इस दिन भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भद्रा के कुछ विशेष नामों का जाप करना चाहिए, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पर कथा की वीडियो में जानकारी मिलेगी। द्वादशी तिथि 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 से लग रही है। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 2 दिसंबर मंगलवार को द्वादशी तिथि दोपहर 3:57 पर समाप्त होगी। 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से 6:57 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:24 से 6:45 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार हरिवासर के दौरान भजन कीर्तन या मंत्र जाप का अपार पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन द्वादशी तिथि में जब हरिवासर रहता है तो उस समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है और साथ ही सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसे में हरिवासर का जो समय है वो 1 दिसंबर सोमवार को यानी मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन रात को 12 बजे तक समाप्त हो रहा है। और द्वादशी तिथि के दिन यानी 2 दिसंबर मंगलवार को एकादशी व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:57 से 9:30 तक रहेगा। एकादशी के दिन अपने पितरों की शांति के लिए जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें और पितरों की शांति के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना से इस दिन हो सके तो उपवास रखें और अन्न का त्याग करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा निर्धनों को दे और भगवत गीता के 7वें अध्याय का इस दिन पाठ अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवत गीता की पुस्तकें भेंट स्वरूप योग्य व्यक्तियों को दान में देनी चाहिए। क्योंकि इस बार सोमवार के दिन एकादशी व्रत रखा जा रहा है तो तुलसी जी में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो शनिवार को ही आप तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।